तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछ जाते हैं। अभी हम लोग जीएस का क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के बारे में आप लोग को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और उसके हिसाब से इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको ढूंढना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ओनली गैसेज बिहेव एज फ्लूइड, जो गलत है, जिसमें कि आपको फ्लूइड में आप पढ़े होंगे कि गैस और लिक्विड जो होता है दोनों ही फ्लूइड का प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इसमें देखना है कि गैस और लिक्विड का ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ। तो थर्ड नंबर आप देख रहे होंगे गैसेस एंड लिक्विड बिहेव एज फ्लूइड, जो कि सही है। दोनों ही क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है, दोनों में फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फ्लोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर विच कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड। इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि फ्लूइड के प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो इसमें से आप देख रहे हैं कि कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस दिया हुआ है, जिसमें कि आप जानते हैं कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और ऑक्सीजन क्या है, गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन गैस को हम लोग हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि जो लिक्विड जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन आता है भर करके। ठीक है, मतलब कि उस ऑक्सीजन गैस को ना हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करके उसको लिक्विड फॉर्म में बदल के उसको सिलेंडर में भरा जाता है, उसके बाद उसको भेजा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एक्सिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड वाज प्रोवाइडेड बाय। मतलब कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होता है उसका मूवमेंट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो उसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि जो लिक्विड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होता है वो लगातार मूव करते रहता है, और उस मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से भी जानते हैं। वो रॉबर्ट ब्राउन के नाम से ही रखा गया है, ब्राउनियन मोशन, और उसको हम लोग जिग जैग मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फॉर्म ऑफ मैटर है नो फिक्स शेप बट इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम। इसमें से जो एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें देखना है, ये प्रॉपर्टी मैच करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि जिसका जो फिक्स शेप नहीं है और वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। तो ये प्रॉपर्टी जो दे रहा है ये लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, उसमें वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता। उसको जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेगा। तो इसमें से ऑप्शन जो है क्रिप्टन, केरोसिन, कार्बन स्टील, कार्बन डाइऑक्साइड, तो चारों में से तीन क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और इसमें जो क्रिप्टन और कार्बन स्टील क्या है, सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में है, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला चीज़ है वो क्या है, केरोसिन है। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसका मैंने वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को आप अगर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है, और एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको वहाँ पर डायरेक्टली मैच करेगा। ठीक है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के उस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो कंसीडर टू बी द स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें से कौन कौन सा जो है मैटर का स्टेट्स में रखा गया है। ठीक है, तो तीन को हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो और होता है जो कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो ये दो स्टेट और है, कुल मिला के हमारा अभी फ़िलहाल 5 स्टेट जाना गया है। ठीक है, तो चौथा स्टेट प्लाज्मा और पांचवा स्टेट बीईसी है। बीईसी का फुल फॉर्म बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों एक ही लिखा गया है, तो दोनों आंसर सही है, सेम लिखा हुआ है। तो प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मेरा क्या है, 4th और 5th स्टेट है मैटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। इसमें से कौन सा है जो सब्लिमेशन का प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। तो सब्लिमेशन के बारे में आप जानते होंगे कि जो चीज़ हमारा सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाए उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कैम्फर यहाँ पे लिया गया है, चौथा नंबर पे देख सकते हैं कैम्फर क्या, कपूर जब जलाते हैं हम लोग तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है और डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैसेस स्टेट में बदल जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सब्लिमेशन का प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl जो है हमारा वो सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीजेज हीट। इसमें कौन सा प्रोसेस जो है वो हीट को रिलीज करता है।
तो आपको पता होना चाहिए जब कोई भी चीज़ को हम फ्रीज करते या ठंडा करते तो उसमें से बिना हीट रिलीज हुए वो ना ठंडा होगा ना जमेगा, ठीक है। हीट रिलीज होते होते उसका टेम्परेचर क्या होता है, घटने लगता है और लास्ट में क्या होता है, वो जमने लगता है फिर, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर मेरा कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 268 केल्विन इट विल बी द इक्विवेलेंट टू। बोला जा रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 268 केल्विन है तो वो किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो केल्विन का मान होता है वो 273 केल्विन होता है, मतलब 273 केल्विन होता है। तो अगर 273 से अगर ज़्यादा केल्विन दिया हुआ है तो 0 डिग्री सेल्सियस उतना इंक्रीज करेगा, और 273 से जितना कम दिया हुआ है उतना जो है डिग्री माइनस में डिक्रीज करेगा। तो इसमें जो 268 है उसमें कितना कम है, तो 5 कम है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज -88 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर विल बी इक्विवेलेंट टू। अभी आपको बताए हैं कि 0 डिग्री पर 273 डिग्री जो 273 केल्विन होता है और डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -88 दिया हुआ, मतलब कि जो डिग्री सेल्सियस है वो 273 से कम होगा, 273 में देखेंगे तो वो कम होगा। तो 88 वैल्यू क्या करेंगे, 273 में माइनस कर देंगे। अगर 273 में 88 माइनस करते हैं तो 185 केल्विन बचेगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 185 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन हीट इज़ कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय ए गैस बर्नर विथ स्मॉल फ्लेम टू मेल्ट आइस देन द टेम्परेचर ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग। बोला जा रहा है कि बर्फ़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मतलब स्लो फ्लेम में उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मेल्ट हो रहा है वो धीरे धीरे। तो उसमें जो टेम्परेचर होगा उस समय क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बर्फ़ जो है जब वो गलता है, मतलब पिघलता है जब टेम्परेचर लेने पर, तो वो तब क्या होगा, उसका टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आएगा जब तक कि वो पूरी तरीक़ा से पिघल नहीं जाए। मतलब वो सॉलिड फॉर्म से अगर लिक्विड फॉर्म में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए जिस समय मेल्टिंग प्रोसेस उसका चलते रहता है उस समय उसका टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डज नॉट इंक्रीज एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेज टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस देन इट। बोला जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, पानी मेरा जम रहा है, मतलब बर्फ़ बन रहा है। तो उसी टेम्परेचर पर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ जमता है तो उससे क्या होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलीज सम हीट। जब तक हीट रिलीज नहीं होगा वो क्या होगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में नहीं बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज। तो मतलब आइस को पिघलाने के लिए हमारा जो एनर्जी का यूज होता है, वैल्यू उसका होता है 33.4 × 10⁴ पर केजी, ठीक है। 33.4 × 10⁴ जूल पर केजी उसका वैल्यू होता है। इतना वैल्यू उसको देंगे तो वो जो मेरा आइस है वो मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज। मतलब कि वाटर को वेपर में बदलने का जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो उसका वैल्यू होता है 2.25 × 10⁶ जूल पर केजी। ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप, इतना वैल्यू होता है पर केजी में ही इतना वैल्यू उसको मिलेगा एनर्जी का, तब जा करके वो अपना स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। मतलब कि गैस को लिक्विड में बदलने के लिए कौन सा इसमें कंडीशन क्या सूटेबल है वो हमको देखना है। तो आपको बताए थे थोड़ा देर पहले कि गैस को लिक्विड में बदलने के लिए हमको उसका क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है। मतलब कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा, इसमें दूसरा लगा हुआ गलत है, वो तीसरा आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ज़रूरी बात आपको बताना था कि अगर आप डेली क्विज करना चाहते हैं जीके जीएस और मैथ का, ठीक है, तो उसका टाइमिंग है हमारा 2 बजे और 6 बजे। मतलब उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको डेली क्विज करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। 2 बजे और 6 बजे डेली क्विज होता है, जिससे आपका तैयारी क्या होगा, होते रहेगा, रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। और होता है जीके जीएस और मैथ और कुछ इंग्लिश का जो नोट्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है उसी चैनल पर, ठीक है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के उस ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको।
हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड। तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है। अभी आपको बताएं कि इसमें से कौन सा जो आंसर है वो सही है। तो गैस और लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। आप डेली जो है इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।